सोचो अगर बिजली ना होती तो रात को अंधेरा, ना स्मार्टफोन्स ना कंप्यूटर्स, खाने को ठंडा रखने के लिए फ्रिज भी नहीं। सोचना भी मुश्किल है ना। बिजली हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि यह कितनी जरूरी है। लेकिन प्रकृति की इस ताकत के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, डिस्कवरीज और इंटेलिजेंट लोगों से भरी हुई। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बिजली हर जगह होती है। हमारे घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सिटीज सब कुछ बिजली से चलता है। इसकी वजह से हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, स्पेस की गहराइयों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यूनिवर्स के सबसे छोटे कणों को समझ सकते हैं। लेकिन इस इनविजिबल फोर्स को हमने अपने बस में कैसे किया? हम एम्बर को फर पर रगड़ने से पूरी दुनिया को बिजली देने तक कैसे पहुंचे? आओ समय में पीछे जाकर इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रीफाइंग हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें। इसकी शुरुआत से लेकर आज के मॉडर्न वर्ल्ड पर इसके असर तक। हम उन पायोनियर्स से मिलेंगे जिन्होंने इसके सीक्रेट्स को अनलॉक किया और उन इन्वेंशंस को देखेंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। तैयार हो जाओ एक शॉकिंगली गुड टाइम के लिए, जैसे ही हम इस एसेंशियल एनर्जी सोर्स के पाथ को ट्रेस करते हैं। बिजली की कहानी तब शुरू होती है जब हमें यह पता भी नहीं था कि यह होती क्या है। सदियों तक ह्यूमंस ने बिजली के इफेक्ट्स को नेचर में देखा, बिजली की रोशनी की ताकत से लेकर कुछ खास मछलियों के अजीब व्यवहार तक जो झटका दे सकती थी। लेकिन 17वीं सेंचुरी तक साइंटिस्ट्स ने इस इनविजिबल फोर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करना शुरू नहीं किया था। सबसे शुरुआती ब्रेक थ्रूज में से एक एंशिएंट ग्रीक्स की तरफ से आया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि एम्बर को, जो एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन है, फर के साथ रगड़ने से वो छोटी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे फेदर्स और हेयर। ये रहस्यमय अट्रैक्शन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में हमारी पहली झलक थी। एम्बर के लिए ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन बाद में इलेक्ट्रिसिटी को इसका नाम देगा। सदियों तक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी अधिकतर एक क्यूरियोसिटी बनी रही। रेनेसांस तक विलियम गिलबर्ट जैसे साइंटिस्ट्स, जो क्वीन एलिजाबेथ आई के पर्सनल फिजिशियन थे, ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू नहीं किया था। गिलबर्ट ने उन इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिका शब्द दिया जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, और कुछ लोग उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फादर मानते हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी की नेचर को डीपली जानना शुरू किया, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन के लिए रास्ता बनाया, जिसने दुनिया को बदल दिया। आओ इनमें से कुछ ब्रिलियंट माइंड्स से मिलते हैं और उनके इलेक्ट्रीफाइंग कंट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। कल्पना करो कि आप एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैं और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं। आप बीच पर टहल रहे हैं कि अचानक आपको एक अजीब पारदर्शी पत्थर दिखता है, एम्बर। जैसे ही आप एम्बर को अपने कुर्ते पर रगड़ते हैं, आपको कुछ अजीब लगता है। यह छोटी हल्की ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, जैसे स्ट्रॉ और फेदर्स के टुकड़े। हजारों साल पहले किया गया यह सिंपल ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ ह्यूमैनिटी का पहला एनकाउंटर था। एंशिएंट ग्रीक्स, खासकर फिलोसोफर थैलेस ऑफ मिलेटस, इस फेनोमेनन से बहुत फैसिनेटेड थे। उनका मानना था कि एम्बर में एक स्पेशल लाइफ फोर्स होती है जो इसे दूसरी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने देती है। हालांकि उन्हें इसके पीछे का साइंस पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंशिएंट ग्रीक्स के ऑब्जर्वेशंस ने फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। एम्बर के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि यूनिवर्स में ग्रेविटी और मोशन के फेमिलियर फोर्सेस के अलावा भी फोर्सेस काम कर रही थीं। एम्बर के साथ ग्रीक्स का फैसिनेशन हमें याद दिलाता है कि सिंपल ऑब्जर्वेशंस भी प्रोफाउंड डिस्कवरीज की ओर ले जा सकते हैं। नेचुरल वर्ल्ड के बारे में उनकी क्यूरियोसिटी ने नॉलेज की एक ऐसी खोज को जन्म दिया जो आज भी जारी है। अब चलते हैं कॉलोनियल अमेरिका, जहां बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक क्यूरियस इन्वेंटर एक शॉकिंग डिस्कवरी करने वाला है। आप उन्हें उनकी विटी सेइंग्स या अमेरिकन रेवोल्यूशन में उनकी रोल के लिए जानते होंगे, लेकिन फ्रैंकलिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी का पैशन था। अपने फेमस काइट एक्सपेरिमेंट में फ्रैंकलिन ने थंडरस्टॉर्म के दौरान एक काइट उड़ाई। काइट की डोरी से एक मेटल की की बंधी हुई थी, और जब बिजली चमकी तो की से उनके हाथ तक स्पार्क्स उड़े। ये डेंजरस लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइटनिंग वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी का एक रूप है। इलेक्ट्रिसिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट एक मेजर टर्निंग पॉइंट था।
इसने लाइटनिंग और लेबोरेटरी में ऑब्जर्व की गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बीच के कनेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया। उनके काम से लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन हुआ, एक ऐसा डिवाइस जो इमारतों को लाइटनिंग स्ट्राइक्स से प्रोटेक्ट करता है, जिससे अनगिनत लोगों की जान और प्रॉपर्टीज बची है। फ्रैंकलिन की लेगेसी उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट करने की उनकी विलिंगनेस और नॉलेज के लिए उनका पैशन आज भी साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स को इंस्पायर करते हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रिसिटी की नेचर को एक्सप्लोर करना जारी रखा, उन्हें एक बिग डी चैलेंज का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रिक करंट का स्टेडी फ्लो कैसे क्रिएट करें? यहां आते हैं अलेसांड्रो वोल्टा, एक इटालियन फिजिसिस्ट, जिन्होंने बैटरी के अपने इन्वेंशन से इस फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। वोल्टा की ब्रेक थ्रू 1800 में हुई जब उन्होंने वोल्टेक पाइल क्रिएट किया। इस इंजीनियस डिवाइस में जिंक और कॉपर की ऑल्टरनेटिंग डिस्क्स थीं, जो सॉल्ट वाटर में सोक्ड कपड़े से सेपरेट थीं। इस अरेंजमेंट ने एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट किया, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट का कंटिन्यूअस फ्लो प्रोड्यूस हुआ। बैटरी का इन्वेंशन एक गेम चेंजर था। पहली बार साइंटिस्ट के पास अपने एक्सपेरिमेंट्स को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक रिलायबल सोर्स था। इसने इलेक्ट्रिसिटी की पावर को स्टडी करने और उसे अपने बस में करने के लिए पॉसिबिलिटीज की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। वोल्टा के इन्वेंशन ने अनगिनत इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के डेवलपमेंट के लिए रास्ता साफ किया, जिन्होंने हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। बैटरीज के बिना हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना करना मुश्किल है, जो हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स से लेकर हमारी कार्स और स्पेसक्राफ्ट तक हर चीज को पावर देती है। इलेक्ट्रिसिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में अगला बड़ा लीप माइकल फैराडे के ब्रिलियंट माइंड से आया, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। फैराडे इन दो सीमिंगली डिफरेंट फोर्सेस के बीच के रिलेशनशिप से फैसिनेटेड थे। 1831 में फैराडे ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि एक मैग्नेट को एक वायर के पास मूव करने से वायर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में जाना जाने वाला यह फिनोमिनन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के पीछे का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फैराडे की डिस्कवरी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग-अलग फोर्सेस नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उनके काम ने उन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन तैयार की जो मॉडर्न वर्ल्ड को पावर देंगे। फैराडे के इंसाइट्स की बदौलत हम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स से जो पानी की पावर को हार्नेस करते हैं, विंड टर्बाइंस तक जो हवा की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। उनका काम हमारी दुनिया को शेप देना जारी रखे हुए है, जिससे हम एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी की पावर को हार्नेस करने के लिए रेस लगाई, एक डिबेट इस बात पर रेज्ड हुआ कि इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अक्सर वॉर ऑफ द करंट्स कहा जाने वाला ये डिबेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दो जायंट्स थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। एडिसन ने डायरेक्ट करंट डीसी को चैंपियन बनाया, एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का टाइप जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। डीसी शुरुआती इलेक्ट्रिक लाइट्स को पावर देने के लिए सूटेबल था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ये इनएफिशिएंट था। दूसरी ओर टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट एसी के लिए एडवोकेट किया, एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का टाइप जो हर सेकंड में कई बार अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। एसी का डीसी के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज था। ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके इसके वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप या डाउन किया जा सकता था, जिससे इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करना बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता था। एडिसन के कड़े विरोध के बावजूद एसी ने आखिरकार जीत हासिल की, जिसका श्रेय टेस्ला की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के सपोर्ट को जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स के लिए स्टैंडर्ड के रूप में एसी को अपनाने ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, ट्रांसमिट और यूज करने के हमारे तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने हमें बड़े पैमाने पर पावर प्लांट्स बनाने और दूर दराज के घरों और बिजनेसेस तक इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करने में इनेबल किया, जिससे हमारी दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई और मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एज के लिए रास्ता साफ हुआ।
इन इलेक्ट्रिकल पायोनियर्स के डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को इग्नाइट किया, जिसने हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ने अनगिनत इन्वेंशंस के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया और हमारी सोसाइटीज को रीशेप किया। इलेक्ट्रिक लाइट्स ने हमारे घरों और सिटीज को इल्यूमिनेट किया, दिन को एक्सटेंड किया और रात में काम करने और ट्रैवल करने को सुरक्षित बनाया। इलेक्ट्रिक मोटर्स ने फैक्ट्रीज और मशीन्स को पावर दिया, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हुई। रेफ्रिजरेटर्स से लेकर वॉशिंग मशीन्स तक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ने हमारी जिंदगी को आसान और ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया। कम्युनिकेशन पर इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट भी उतना ही प्रोफाउंड था। टेलीग्राफ, उसके बाद टेलीफोन और रेडियो ने दूर दराज के लोगों को आपस में कनेक्ट किया, दुनिया को छोटा किया और ग्लोबलाइजेशन की पेस को तेज किया। बाद में टेलीविजन के इन्वेंशन ने हमारे घरों में मूविंग पिक्चर्स लाए, जिससे एंटरटेनमेंट और मैस मीडिया में रेवोल्यूशन आ गई। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को छुआ है। इसने हमारी इकोनॉमीज को पावर दिया है, हमारे इमेजिनेशंस को फ्यूल्ड किया है और हमें उन तरीकों से कनेक्ट किया है जिनकी कल्पना एक सदी पहले भी नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, एक बात तो साफ है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। क्लाइमेट चेंज को लेकर बढ़ती चिंताओं और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की आवश्यकता के साथ एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप देने में इलेक्ट्रिसिटी एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तेजी से ज्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, जो हमें फॉसिल फ्यूल्स के क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, जिससे गैसोलीन पर हमारी डिपेंडेंस कम हो रही है और एयर पोल्यूशन घट रहा है। एडवांस्ड सेंसर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज द्वारा इनेबल्ड स्मार्ट ग्रिड्स हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बना रहे हैं। बैटरीज और पंप्ड हाइड्रो जैसी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प कर रही है, ताकि जब सूरज ना चमक रहा हो और हवा न चल रही हो, तब भी हमारे पास एनर्जी हो। इलेक्ट्रिसिटी का सफर इसकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप देने में इसकी सेंट्रल रोल तक ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज के लिए हमारी इंसेशेबल थर्स्ट का प्रमाण है। जैसे जैसे हम प्रकृति की इस अमेजिंग फोर्स की पूरी क्षमता को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ब्राइटर, क्लीनर और ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं।